टाइम फॉर द मैच नंबर 5। एक बार फिर से कि हमारे साथ नवनीत जुड़ जाएं कॉम्बॉक्स में। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कौन इस मन में आज जीत पाएगा और मनमीत प्रदर्शन कर पाएगा? चरोबा टाइगर्स द्वारा शुरुआत होती हुई पहली रेड राजन सिंह मनहास लगा रहे हैं लेफ्ट रेडर के तौर पर। राजन देखते हैं कि अब क्या कमाल करेंगे। राइट कॉर्नर पर हमें कौन नजर आ रहा है? सिंध सोनिक के लिए वैसे नाम में जब देखा तो आपको निशांत चौहान राइट कॉर्नर पर हैं, लेफ्ट कॉर्नर पर प्रिंस कुमार रॉय। एक की बराबरी। राजन सिंह मनहास अटैक जो पहला पैर है उसे डबल स्टेप दिया और निकल चले लेफ्ट। को आप सभी का हम डीडी स्पोर्ट्स फैन कोड एमएक्स प्लेयर के माध्यम से बहुत सारा स्वागत करते हैं। और स्वागत के साथ साथ आप सभी को बताएं कि इस बार इज माय ट्रिप वाईकेएस विंटर एडिशन 2023 में बहुत कुछ नया है। सबसे पहला तो एक बात क्लियर करना चाहेंगे, आप सभी जानना चाहते हैं कि 2023 अभी भी हम इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए सबसे पहले 2024 जरूर चल रहा है, बट 2023 का विंटर एडिशन जो यहाँ पर शुरू किया गया है वो पेंडिंग था और यहाँ पर उसे प्रस्तुत दिखलाया गया है। यहाँ किस्मत का शिकार बनाते हुए टडोबा टाइगर्स का डिफेंस भी अब सर चढ़कर बोलता हुआ। और कौन आया? रिदम वहां से आए थे। जब खिलाड़ी बहुत ज्यादा अनुभवी नहीं होते हैं तो उन्हें थोड़ा समय लगता है ऐसे अंडर लाइट्स, अंडर कैमरा, अंडर वॉइस खेलने का। राजू जरूर अनुभवी हैं, उन्हें पता है कि डू और डाई रेड में कैसे आप गलती करवा सकते हैं डिफेंस से। और आइए रेड सक्सेस रेट की बात करें, हम ग्राफिक देखेंगे जब सिम्सोनिक के रेडर फिर से रेड लगाने आएंगे। बट अभी टडोबा टाइगर्स से हमेशा मुझे नवनीत एक नाम याद आता है, सचिन जगवीर। बिल्कुल, टडोबा टाइगर्स फिलहाल राजन सिंह मनहास आए हैं और एक और पॉइंट। या बिल्कुल सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। दो खिलाड़ी दोनों तरफ है, एक दाएं एक बाएं, और कॉर्नर की भूमिका नजर आ रहे हैं। और राजन को पकड़ा गया था लेकिन आसानी से वहां छुड़ा करके चले गए हैं और लोना नहीं लेना है बोला गया था, वो हिदायत काम नहीं आई और यहाँ पर लोना हो गई है एक टीम। एक्सप्रेशन ने सब कुछ बयां किया। उपेंद्र जी के जो एक्सप्रेशन थे, ये देखिए अच्छी ग्रिप बना ली थी, बट उसके बाद तो हल्का सा हाथ उनका छूट गया, वो डिटरमिन्ड टैकल नजर नहीं आया। और एक्सप्रेशंस की हम बात करें नवनीत, आई होप कि बिल्कुल आपने मैस्कॉट के साथ साथ इस बार बहुत सारे जो सिंबल्स का यूज किया जा रहा है युवा कबड्डी सीरीज में, जिसमें से एक इन्फिनिटी भी है। यहाँ पर वैसा ही परफॉर्मेंस वहां पर दिखला है। अनस्टॉपेबल प्रदर्शन आज नजर आ रहा है टडोबा टाइगर्स की डिफेंस की तरफ से। पूरी तरह से सामने आ गए थे, एंगल को कट कर दिया था और उसके बाद दोनों थाई से पकड़ लिया गया। रिदम शर्मा अपनी असली सफलता प्राप्त हुई है। और जब प्रतिशत की बात करेंगे तो 29%, यानी कि ये अच्छा माना जाएगा टडोबा टाइगर्स के लिए। 29% वैसे वो पासिंग मार्क्स से कम है, इसलिए और बेहतर करना पड़ेगा यहाँ पर टडोबा टाइगर्स को। सिम्सोनिक के डिफेंस को पॉइंट मिलता हुआ आखिरकार नवनीत, ये अच्छे संकेत उनके लिए। जी बिल्कुल, और पासिंग मार्क्स आप 40% बोलेंगे या 33 मुझे नहीं पता। और क्रिश से कुछ बात की वहां पर उपेंद्र जी ने, कुछ वार्तालाप की बाकी खिलाड़ियों से। अब किस्मत आए हैं टू और डाई रेड पर नवनीत, इन्हें अपनी किस्मत को खुद लिखना होगा आज। खुद अपनी किस्मत को लिखना होगा, अपनी टीम की किस्मत को, लेकिन फिलहाल किस्मत लिख रहे हैं टडोबा टाइगर्स। और टडोबा टाइगर्स इतिहास भी लिख रहे हैं जिस तरीके से इस मैच में बने हुए हैं। लगातार अच्छा प्रदर्शन और किस्मत जॉगिंग करते हुए बाहर जाते हुए। देखिए यहाँ पर रिप्ले में हम देखेंगे। अच्छा, राजन सिंह मनहास इस वक्त टडोबा टाइगर्स के लिए 14 और 5 का ये स्कोर, और लगभग ऐसे ही सुई 1 मिनट 40 सेकंड पर जाती है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि मात्र 100 सेकंड से भी कम का खेल बचा है इस हाफ पर, और ये पिछले 5 रेड दिखाए जा रहे हैं, 1, 2, 2, 1 और 1 बार आउट हुआ। और यहाँ पर तो आते ही टूट पड़े वहां पर टडोबा टाइगर्स के डिफेंडर, आते ही वहां पर जैसे गलती हुई। अब राजन को करना होगा।
बिल्कुल करना होगा। और जैसे जब हम टेनिस खेल की चर्चा करते हैं तो दो शब्दों का प्रयोग होता है, एक होता है फोर्स्ड एरर, एक होता है अनफोर्स्ड एरर। और यहाँ पर जो एरर किया है ये बिल्कुल फोर्स्ड एरर था, ललचाया वहां पर और मौका नहीं मिला तदोबा टाइगर्स के इस खिलाड़ी को, राजन मन्हास को। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, आना बहुत जरूरी है वापस। और लेफ्ट कॉर्नर से प्रिंस उनके जी हाँ समापन किया है बहुत ही अच्छे टैकल के साथ। ये मोमेंटम कबड्डी ये दिख रहा है रेड में, देखिए 9 और 5 का स्कोर कल करते हुए यहाँ पर शिकार बनाए, सुपर टैकल बनाए। और तडोबा टाइगर्स ऐसे टैकल्स आपके लिए बहुत ही कॉस्टली साबित हो सकते हैं। आप ऑल आउट की तरफ बढ़ जाएंगे और अगर आपकी टीम ऑल आउट हो जाएगी तो वो लीड जो आपने पहले हाफ में एक एक पॉइंट की मशक्कत के साथ बनाई थी वो बड़ी जल्दी चकनाचूर हो जाएगी। और इस बार राइट कॉर्नर से वो अटैक आया, ये देखिए सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट आई जो सिंचौने को सपोर्ट कर रहे हैं और एक अच्छा खेल का प्रदर्शन हुआ। यहाँ पर निशांत चौहान को मिलता वही अंक और सद्दाम जाते हुए बाहर। जी बिल्कुल। और अगर तडोबा टाइगर्स की बात करें, जिस तरीके आपके पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है तो आप उसे बेकार का खर्च करते हैं, मुझे उसी तरीके का प्रदर्शन यहाँ तडोबा टाइगर्स के लिए देखने को मिला। और जो भी लीड बनाई थी, जो भी उन्होंने कमाया था, वो सारी कमाई पूरी खर्च कर दी है उन्होंने। बिल्कुल, अब तो कहीं मैं कह रहा हूँ कर्ज न चढ़ जाए क्योंकि इसका अर्थ लगाने गए तभी आउट हो गए। डू और डाई यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 15 और 14 का स्कोर। इस बार किस्मत से क्या अपने किस्मत को चेंज कर पाएंगे? जी हाँ, यहाँ देखना बहुत जरूरी। रिदम शर्मा का फ्रंटल ब्लॉक, क्या है के पास कोई रिव्यू था नहीं। रेफरी का निर्णय ये था कि सिर्फ एक ही पॉइंट दिया जाए सिंचौनिक को, बट तडोबा टाइगर्स ने रिव्यू मांगा, रेडर आउट की डिमांड को किया। होता है कि कोई टीम जो होती है तो मैच को जीतती है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सिंध सोनिक का अच्छा प्रदर्शन, जो भी फायदा उन्हें मिल रहा है वो ले रही है, लेकिन तडोबा टाइगर्स यहाँ पर वो गेम हारने का प्रयास कर रही है। लेकिन हमने कभी भी इकलौता चना आपके लिए बाहर नहीं ढो सकता है। राजन मन्हास ने जो किया था वो शुरुआत में इसीलिए उन्हें लीड मिली थी और उसके बाद कोई भी खिलाड़ी वो मार्क नहीं छोड़ पाया है, अपनी प्रेजेंस नहीं दर्शा पाया है मैट पर। और यहाँ बोनस पॉइंट जरूर मिला तडोबा टाइगर्स को, बट ऑल 7 मिनट 10 सेकंड तक खेल बचा है। राजन सिंह मन्हास फिर से एक बार आए हैं कोर्ट पे, थोड़ा सा संयोजित होकर के खेलना होगा उन्हें। उनका रहना बेहद जरूरी, लेकिन उनको रहने नहीं दिया जाएगा। और लगातार अच्छा प्रदर्शन सिंध सोनिक्स की, और जो रेल की पटरी है तडोबा टाइगर्स की वो बिल्कुल लड़खड़ा सी गई है। प्रिंस कुमार रॉय जरूरी पॉइंट 18 और 24 का ये स्कोर। और किस्मत सिंह को फिर से एक बार यहाँ पर देखने को मिल रहा है, दाहिने तरफ से रेड कर रहे हैं और 6 डिफेंडर्स यहाँ पर 3 चेन बना करके क्या किस्मत को फंसाएंगे, अंदर तक इंतजार कर रहे हैं और किस्मत अपना वक्त ले रहे हैं। उन्हें पता है कि ये जो वक्त है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर गलती हुई और आसानी से एक पॉइंट भी है। और आप खासकर अपोनेंट टीम के मेन रेडर को ऐसे आसानी से पॉइंट नहीं देना चाहेंगे। आप चाहते हैं कि आप उन्हें ट्रैक में फंसाकर उनका शिकार बना लें। अब लगातार मकबूल रेड करते हुए, अब लगातार यहाँ पर मकबूल नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कंसिस्टेंसी, वो ग्राफ आपका एक ही लहरों के साथ बढ़ती चली जाए। ऐसा ना हो कि शुरुआत में आपकी लहर बहुत ऊंची थी और उसके बाद सिर्फ वो प्लेन बहाव में बहती चली गई। ये बिल्कुल पूरा जो खेल है वो प्रेशर का है, और जिस तरीके से इस गेम में इतनी बड़ी लीड को खो दी है उसके कारण राजन का भी जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा कम हो गया है और इसी के कारण वो एरर्स देखने को मिल रहे हैं। अब तो मकबूल को भी पकड़ लिया गया है। राजन ऑलरेडी इससे पहले डिफेंस करते हुए बाहर जा चुके, इस बार तो मकबूल को वहां पर शिकार बनाया राइट कॉर्नर पर। देखिए पहले आप हड़बड़ा जाते हैं और निश्चित रूप से वो जो शब्द है वो बिहार बेल्ट से आता है और नेटिव लैंग्वेज में अक्सर इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये बेहतर, बट चलिए हक वक़ात तो नहीं रहे हैं यहाँ पर तडोबा टाइगर्स। अब यहाँ पर मनत लास्ट रेड होने वाली हो सकती है इस मुकाबले की। यही कोशिश करेंगे तडोबा टाइगर्स के रेडर की आप ऑल आउट मत होइए। ऑल आउट कैसे नहीं होंगे, आप पूरे सेकेंड्स लीजिए, बट यहाँ पर उस तरह से नहीं देखा गया तडोबा टाइगर्स के रेडर की तरफ से और ऑल आउट हो जाएंगे। स्कोर डिफरेंस जो है फिर से थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, 33% सोनिक, 20 पर तडोबा टाइगर्स इस बोनस पॉइंट के साथ। बिल्कुल। और
तो 2 बार टाइगर खेलना है। अगर आपकी टीम लीड में है, इस तरीके से फ्री स्पिरिटेड होकर के खेले, बहुत सारे एरर्स किए हैं और उसके बाद जो कॉन्फिडेंस गया है, यहाँ पर आखिरी एक पॉइंट तो मिला है, लेकिन इस पॉइंट से कुछ नहीं होने वाला है और देखिए वो चेहरा खिल सा गया है सिम्फोनिक्स के कोच का। बिल्कुल, बहुत देर आया है ये पॉइंट, बहुत देर बाद ये पॉइंट आया है। राजन हाफ के 8-9 मिनट में 9 रेड पॉइंट्स लेने के बाद राजन को